आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब डिवेंचर्स का इश्यू होता है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी तो कंपनी ये डिवेंचर्स जब इश्यू करेगी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, उसका मतलब क्या होता है ये पहले जान लो। जैसे मान लिया कि लोन कंपनी को लेना है, ठीक है, तो लोन लेने के लिए वो कोई एसेट वहाँ गिरवी रख रही है, तो वो बोला वो एसेट गिरवी रखने की कोई एंट्री नहीं होती है, वो एसेट गिरवी रखा रहता है। वो एसेट वो कंपनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती किसी और को जब तक कि लोन का रीपेमेंट ना कर दे, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ भी है, जब डिवेंचर इश्यू होते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी तो यहाँ पे कंपनी जब लोन लेने के लिए आपने लोन लिया, कंपनी ने किसी और बैंक से या किसी इन्वेस्टर से लोन लिया और उसके पास अपने डिवेंचर्स को अपने डिवेंचर्स रख दिए गिरवी, आ रहा समझ में। तो सिक्योरिटी के तौर पे अगर अपने डिवेंचर्स को वो रख रहा है तो वो कंपनी अगर रख रही है तो वही बोला जाता है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक। अब ये क्यों एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिवेंचर होल्डर्स को फ्लोटिंग चार्ज होता है सारे एसेट्स पे। तो यहाँ पे डिवेंचर्स जो है वो हमेशा किस में आते हैं, सिक्योर्ड लोन में। अब मान लिया कि डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में रख दिया गया है कंपनी के पास, किसी भी पर्सन को दे दिया गया जिससे आपने लोन लिया है। तो अगर लोन के रिपेमेंट में किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट होगा तो वो डिवेंचर्स फिर उसको इश्यूड हो जाएंगे और उसको फ्लोटिंग चार्ज हो जाएगा सारे एसेट्स पे कंपनी के, ठीक। तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं लोग डिवेंचर्स को सिक्योरिटी के रूप में रखने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे तो कंपनी इश्यू कर रहा है डिवेंचर्स अपना कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे, तो कंपनी यहाँ पे एक्चुअल में डिवेंचर्स का इश्यू तो हो नहीं रहा है, तो कंपनी चाहे तो इसकी एंट्री करे या ना करे, ठीक। नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर देना ज़्यादा बेटर रहता है, जिससे पता चलता रहता है कि हाँ भाई इतने डिवेंचर्स जो हैं वो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखे हुए हैं। तो एंट्री क्या होती है उसकी, जब कंपनी लोन अमाउंट रेज करती है तो एंट्री हो जाती है बैंक ऑन डेबिट टू लोन, ठीक। जो भी अमाउंट रेज कर रहे हैं ये तो समझ में आ ही रहा है, पैसा मिल रहा है और लोन का अमाउंट। और उसके बाद डिवेंचर्स को अगर ये सिक्योरिटी के तौर पे रखती है तो एंट्री क्या होगी। अब यहाँ पे एक्चुअल में डिवेंचर्स तो इश्यूड हो नहीं है तो पैसा तो मिल नहीं रहा है, तो इमेजिनरी अकाउंट एक ओपन करते हैं डिवेंचर सस्पेंस, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक। अब ये एक क्वेश्चन है, इससे हम लोग ये एंट्री भी जान लेंगे और डिवेंचर्स को कैसे हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, नोट टू अकाउंट में, जिससे ये पता चल जाए कि डिवेंचर्स कितने के सिक्योरिटी के तौर पर रखे हुए हैं, तो वो इस क्वेश्चन से हम लोग जान लेंगे, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है एसबीआई से 2 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, और इसने अपना बिल्डिंग 15 लाख रुपए का सिक्योरिटी के तौर पर रखा है और 25,000 का डिवेंचर इशू किया है, 100 रुपये का एक है कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे, ठीक। तो अब एंट्री यहाँ पे पहले एसबीआई से जो लोन लिया एंट्री वही हो गई, बैंक ऑन डेबिट टू लोन, तो बैंक ऑन डेबिट टू एसबीआई लोन कितना हो जाएगा, 20 लाख, ठीक। फिर इसके बाद जो कंपनी बिल्डिंग गिरवी रख रही है इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, ठीक। और फिर डिवेंचर जो इशू कर रहा है 25,000 का, चाहो तो एंट्री करो चाहो तो ना करो, लेकिन कर देना ज़्यादा बेटर, तो हम कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, आ रहा समझ में। क्वेश्चन में अगर है नहीं करना है एंट्री तो नहीं करेंगे, ठीक। करना है तो हम लोग ये एंट्री करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिवेंचर। तो 25,000 डिवेंचर्स थे और एक डिवेंचर कितने रुपए का है, 100 का, तो टोटल जो डिवेंचर रखा गया कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे वो कितना हो गया, 25 लाख, ठीक। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, ये तो पता है कि नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। अब लोन था 20 लाख का, ठीक, 20 लाख का लोन हो गया और डिवेंचर में हमने दिखाया नील, ठीक। नोट टू अकाउंट में देखो कैसे, डिवेंचर टोटल 25 लाख का था, ये एक्चुअल में इश्यूड हुआ नहीं था, ये बस सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया था। और डिवेंचर सस्पेंस जो हमने इमेजिनरी अकाउंट ओपन किया था वो एक तरह से हमारे लिए क्या है, ये एक मिसलेनियस एक्सपेंस की तरह है और इसी डिवेंचर सस्पेंस से हमने इसको क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ठीक। तो डिवेंचर में से डिवेंचर सस्पेंस घटा के दिखाएंगे तो कितना आ जाएगा, नील, आ रहा समझ में। अब यहाँ पे डिवेंचर दिख रहा है कि सिक्योरिटी के तौर पे रखा गया है और एक्चुअल में बैलेंस शीट के अंदर दिख भी नहीं रहा है, ठीक, क्योंकि एक्चुअल में ये इशूड नहीं हुआ है। तो ये समझ में आ गया कि डिवेंचर जब इशू किए जाएंगे एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो कैसे एंट्रीज करेंगे, उसको कैसे बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, ये अक्सर पूछता भी है क्वेश्चन में, और इसका थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है, तो थ्योरी तुम लोग समझ ही गए क्या होता है ये। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इश्यू एंट्रीज इश्यू की कंसिडरिंग रिडेम्पशन, आ रहा समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसको, कायदे से सारे वीडियोस तुम लोग देखते रहो और जो वीडियोस हम बना रहे हैं दिखा रहे हैं यहाँ पे बना रहे हैं उसके बेस पे आप क्वेश्चंस लगाइए,
जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो वो हमसे पूछिए कमेंट में, और वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए हमारे। ठीक।